हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में आज पढ़ेंगे सहसंबंध। आज हम एकदम नया चैप्टर एक लेके आ रहे हैं, ठीक ना। पीछे वाला जो छूट गया है उसको भी रिवीजन करा देंगे, लेकिन आगे नया वाला भी चैप्टर पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बगल में जो घंटी बना हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें, ठीक है। और इस नए चैप्टर के साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग बाबू जो भी वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 2 फ्रेंडों के पास अपने शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी आने वाला पढ़ाई के संबंध में जानकारी हो सके या अन्य वीडियो की भी जानकारी हो सके। जिसको देखना चाहे, जो देखना चाहे देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, यह सहसंबंध कोरिलेशन ये सबसे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि कम से कम बाबू देखिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सहसंबंध, सहसंबंध को अंग्रेजी में कोरिलेशन कहा जाता है। कोरिलेशन को यहाँ सांकेतिक भाषा में स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा एक लाइन में समझ लीजिए कि सहसंबंध क्या है। नाम है सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब है कि इसमें x और y ये दो क्या होते हैं? चर होते हैं, अर्थात चर मूल्य होते हैं। जब x चर मूल्यों के बीच, x चर मूल्य और y चर मूल्यों के बीच जो रिलेशनशिप ज्ञात किया जाता है, जो जिन संबंधों को ज्ञात किया जाता है कि इस चर मूल्य के बीच और इस चर मूल्य के बीच में दोनों में किस प्रकार का संबंध होता है, तो उसी को सहसंबंध कहा जाता है। कहने का मतलब है कि 2 पर्सन हैं, एक राम एक श्याम, उन दोनों में क्या रिलेशन है? ये क्या कहलाता है? कोरिलेशन कहलाता है। उसी तरह 2 प्रकार के जब आंकड़े दिए गए रहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में, उन दोनों आंकड़ों के मध्य जो हम संबंधों को प्रकट करता है या संबंधों को ज्ञात किया जाता है या संबंधों को दर्शाता है, उसी को सहसंबंध कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सवाल का पार्ट, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट्स। सहसंबंध में मुख्य 2 ऐसे संख्या शास्त्री हैं जिन्होंने अपना अलग अलग मत दिए। वो है पहला कार्ल पियर्सन और दूसरा है स्पीयरमैन। लगभग हर विश्वविद्यालय में ये दोनों मेथड पढ़ाए जाते हैं और इन्हीं दोनों मेथड में से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये समझिए कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से दोनों में से कोई एक ना एक एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए कायदे से पढ़िएगा और धीरे धीरे एकदम समझ कर पढ़िएगा। तो सबसे पहले उनका नाम हम लिखते हैं। पहला है इनमें संख्या शास्त्री हैं कार्ल पियर्सन, ठीक ना, और दूसरे हैं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन, इन दोनों का सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, सहसंबंध, ठीक है। इसका भी सहसंबंध, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका, क्योंकि आज की वीडियो में केवल कार्ल पियर्सन बताएंगे। कार्ल पियर्सन ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया। वह सूत्र 2 चरों के मूल्य संबंधों को ज्ञात करने के संबंध में था। वो सूत्र है क्या, ये ध्यान दीजिएगा। इनका सूत्र होता है R=2। सूत्र का कई सूत्रों का इन्होंने प्रतिपादन किया, लेकिन जो उसमें से सबसे बेस्ट सूत्र है वही बताएंगे, जो हर एक क्वेश्चन में एकदम सेट हो जाएगा। इनका फार्मूला है n इंटू सिग्मा dx dy। ध्यान दीजिएगा, माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n इंटू अंडर रूट n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू, ये डॉट दिए हैं, इंटू होता है n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये इनका फार्मूला। फार्मूले के बारे में एक एक के बारे में आप जानिए, ध्यान दीजिएगा। n=2 का मतलब क्या होता है?
कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें है dx, क्या मतलब क्या होता है? dx माने होता है विचलन, डेविएशन। ये विचलन आता कैसे है? जब x में से a को घटाएंगे तो dx आता है। ठीक उसी तरह y भी निकालना होगा, dy निकालना होगा, मतलब विचलन होता है। y में से जब a घटाएंगे तो dy होगा। अगला है d²x। इसका मतलब है कि जब dx का गुणा पुनः dx में किया जाता है, माने उसका वर्ग किया जाता है, तो d²x होता है। और d²y क्या होता है? जब dy का गुणा हम dy में करते हैं, माने स्क्वायर किया जाता है, तो dy होता है। और dx dy का मतलब क्या होता है? जब dx का गुणा हम dy में करते हैं तो dx dy होता है। इस फार्मूले को जिन्होंने, जो कार्ल पियर्सन ने दिए थे, यही कार्ल पियर्सन का फार्मूला हमारा है। इस फार्मूले को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे सेटअप करेंगे, यह देखिए। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बोर्ड पर लिखते हैं एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि x और y दो चर मूल्य हैं। x और y दो चर मूल्य हैं। अब क्या क्या लिखा गया है ये देखिए। लिखा है 57 42, 57 42, और क्या क्या दिया है 40 38, ठीक है। 38 के बाद 42 45, 42 45, फिर क्या दिया है 42 44, 42 44, ठीक। फिर क्या दिया है 40 46, 40 46, और लास्ट में दिया है 44 43, 44 43। ये ध्यान दीजिए, अलग अलग चीजें हैं। कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिया है। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बड़ा बता रहा हूं। बड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस पे छोटा भी क्वेश्चन हल हो जाएगा और बड़ा भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। y चरमूल में आइए 10 26 30, 10 26 30, फिर क्या दिया 41 29 27, 41 29 27, और 19 18 19, 19 18 19, फिर क्या दिया 31 19 18 19, थोड़ा मिस्टेक हो गया लग रहा है, 27 शायद डबल है, ठीक ना। 27 डबल है, 19 18 19, 19 18 19, फिर क्या है 31 29, 31 29। इस क्वेश्चन के माध्यम से प्रश्न में पूछ रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, सहसंबंध, और किस विधि से, इस कार्ल पियर्सन की विधि से, ठीक है। हम इसको कैसे हल करेंगे यह आप देखिए, ठीक। सबसे पहले इधर हम लिख देंगे x, ध्यान से देखते जाइएगा। यह है 57 42 40 38 42 45 42 44 40 46 44 और 43, ठीक। पहला, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। इसकी काउंटिंग कर लेंगे कि n इक्वल टू कितना है। अभी गिने थे, एक बार और गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n इक्वल टू कितना हुआ 12। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा dx। ये कैसे निकलता है, जब x में से हम a को घटाते हैं तो dx आता है। अब घटाइए। प्रश्न ये उठता है कि इसमें a किसको माने।
ऐसी संख्या क्या मान लीजिएगा कि जो सबसे छोटी संख्या, छोटी कौन सी दिख रही है, 38 दिख रहा है, और सबसे बड़ी क्या दिख रहा है, 57। इन दोनों के बीच में लगभग जो आने वाली संख्या है बीचों बीच वाली, उसी को मान लीजिएगा। 38 और 57 में किसको मान लेंगे, 44 45 जो भी दिया होगा, या डबल रिपीटेड संख्या होगी उसी को मान लीजिए। मान लीजिए हमने मान लिया 44 को ए, तो ध्यान दीजिएगा 57 में से 44 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस का है कि माइनस का। 42 में से 44 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 2। 40 में से 44 घटाएंगे माइनस का 4। 38 में से 44 घटाएंगे माइनस का 6। 42 में से 44 घटाएंगे माइनस का 2। 45 में से 44 घटाएंगे प्लस का 1। 42 में से 44 घटाएंगे माइनस का 2। 44 में से 44 घटाएंगे तो 0। 40 में से 44 घटाएंगे -4। 46 में से 44 घटाएंगे प्लस का 2। 44 में से 44 घटाएंगे 0। 43 में से 44 घटाएंगे -1। अब हम इसको जोड़ेंगे तो यह देखेंगे कि प्लस का हमारा कितना है, माइनस का कितना है। जोड़िए, प्लस का पहले जोड़िए। 13 1 14 15 16, प्लस का कितना हो गया 16। तो माइनस का देखिए कितना हो रहा है, 4 2 6 6 6 12 1 13 14 15 15 4 19 19 1 20। कोई दिक्कत, ठीक है कि गलत है? ध्यान से देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 13 बचेगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे 2, इसमें से घटाएंगे 4, इसमें से घटाएंगे 6, इसमें से ये घटाएंगे 2। 43 में से 44 जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 42 में से 44 2, 44 में से 44 0, 40 में से 44 4, 46 में 44 2, 44 में से 44 जाएगा 0, 43 में से 44 -1। एक बार और चेक कर लीजिए माइनस कितना हुआ। ये तो दिख ही रहा है 13, तो 13 1 14, 14 2 16, 16 ठीक लिखा है। 2 4 2 6 6 12 2 14 2 16 4 20 1 21। देखिए यहाँ पे, इसीलिए हमेशा रीचेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे माइनस का हमारा बचा कितना 5। इसके बाद से हमारा एक दूसरा कॉलम होता है d²x। d²x का मतलब क्या होता है, d²x का मतलब होता है कि जब इस dx को यहाँ लिखें d²x, dx का गुणा dx में, मतलब जो ये 13 आया है इसी का स्क्वायर कर देंगे। करिए कितना आएगा, 13 13 इतना, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 चौको 16, के हो जाएगा 36। 2 दूनी 4, 1 करने 1, 2 दूनी 4 0, 4 चौको 16, 2 दूनी 4 0, 1 करने। अब इसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस में करेंगे प्लस हो जाएगा। इसका टोटल जब हम करेंगे तो ये आएगा 225। कितना आएगा टोटल आपका 225। इस तरह x का हमारा काम खत्म हो गया, मतलब ये पहले लाइन का काम खत्म हो गया। अगला है, अब लिखेंगे हम y में क्या करेंगे, y जैसे दिया है वैसे ही पहले उतार देंगे। दिया है 10 26 30 41 29 27 27 19 18 19 31 29, ठीक है। यहां भी लिख दीजिए यानी इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, जिस तरह x लिखे तो dx निकाले, y लिखेंगे तो हम dy निकालेंगे। ये कैसे, y में से जब a को घटाएंगे तो dy आएगा, ठीक। घटाइए। अब प्रश्न यह है कि यहां पे हम इसमें a किसको मानेंगे, किसको a माना जाए, वो आप बताइए। जिसको कहिए उसी को हम a मान लेंगे। किसको माना जा सकता है, न्यूनतम 10 अभी बताए, और अधिकतम 31 दिया ना। बीच में कौन सी संख्या आ सकती है, 25 26 किसी को भी मान लीजिए। देखिए 26 कहीं दिख रहा है, चलिए 26 दिख रहा है, ये मान लीजिए। 10 में से हम 26 को घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 16।
26 में से 26 घटाएंगे 0, 30 में से 26 घटाएंगे प्लस का 4, 41 में से 26 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 11 में से 6 गया 5, 3 15 आएगा। 29 में से 26 को घटाएंगे तो प्लस का आएगा 3, और 27 में से 26 को घटाएंगे प्लस का 1, 27 में से 27 को घटाएंगे तो 0, नहीं 26 घटाएंगे, 26 को लिया ना तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और 19 में से 26 को घटाएंगे तो माइनस का 7, 18 में से 26 को घटाएंगे तो माइनस का 8, और 19 में से 26 को घटाएंगे तो माइनस का 7, 31 में से 26 घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 5, और 29 में से 26 घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3। अब इसको जोड़ देंगे, प्लस को अलग माइनस को अलग, ठीक है। माइनस पहले जोड़िए, कितना है 16, 16 और 16 7, 16 7 23, 23 8 31, 31 7 38, कितना हुआ 38 हुआ। माइनस का 38 तो प्लस का कितना हो गया, जोड़िए 4 15 4 19, 19 3 22, 1 23, 1 24, 24 4 5 29, 29 4 32। इसमें से घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा 6, ठीक। अगला कॉलम होता है डी स्क्वायर वाई। डी स्क्वायर वाई का मतलब क्या होता है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। 16 का 16 में गुणा जब करेंगे तो 256 आएगा, 0 का 0 में 4 चौक हो जाएगा 16, 15 15 हम 225 होता है, 3 तरीका 9, 1 करने 1, 1 करने 1 7 49, 8 28 64, 7 7 49, 5 25, 3 तरीका 9। अब इसका हम टोटल करेंगे। टोटल हम करते हैं तो जोड़ लीजिए, टोटल कितना आएगा, लगभग 407 आएगा। टोटल कर लीजिएगा। अंतिम जो कॉलम होता है वो dx dy होता है, मतलब जब dx का गुणा हम dy में करते हैं तो dx dy आता है। अब गुणा करिए, dx कहाँ है, dx हमारा ये है और dy कहाँ है, ये है। इस पूरी लाइन में गुणा करेंगे, लेकिन गुणा करते समय ध्यान दीजिएगा कि प्लस और माइनस चिन्हों को एकदम ध्यान में रखिएगा। कैसे, 13 का गुणा हम इस 16 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 का गुणा 16 में करेंगे, ये आएगा आपका 208 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक ना। 13 का गुणा 16 में करेंगे तो 208 आएगा। कैसे, अब यहां देखिएगा कि एक चूंकि प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस। अब 2 का गुणा इस 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा तो 16, मगर माइनस का है, ये प्लस का है तो मिलके हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत। फिर 6 का गुणा इस 15 में करेंगे, 15 छक्की कितना होता है 90, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, मिलके माइनस। 2 को गुणा 9 में करते 3 में करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, माइनस है तो माइनस में। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये प्लस का हमारा आएगा 1। 2 का गुणा फिर 1 में करेंगे, प्लस माइनस मिलके माइनस, ठीक ना। कितना हो जाएगा 2। फिर 0 का गुणा 7 में करेंगे, 0 का किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है 0 हो जाता है। फिर 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौक होता है 32, लेकिन ये माइनस और ये भी माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। फिर 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 दूनी होता है 14, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस। 0 का गुणा 5 में करेंगे तो होगा 0, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है, मिलके हो जाएगा माइनस। अब इसको हम जोड़ देंगे। जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, माइनस को अलग और प्लस को अलग जोड़ेंगे। माइनस जोड़ेंगे 200, 16, 90, 2, 14, 3 मिलके होता है 339, माइनस का 339। प्लस का जोड़िए 1 33, बस 33 से होगा, प्लस का हमारा आएगा 33। घटा देंगे तो ये आएगा हमारा 6 0
3 किसमें, माइनस में। अब बारी आती है हमारी कि इस कार्ल पियर्सन के फार्मूले का यूज करने का। यूज करिए, ध्यान दीजिए, आर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, आर इक्वल टू फार्मूला लिखिए एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन अंडर रूट एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रखेंगे इसका मान। ध्यान दीजिएगा, एन की वैल्यू हमारी कितनी है, 12। ओके, इसको मिटा दें। एन इक्वल टू, अब इस पे हम वैल्यू इसकी रखते हैं 12 इंटू क्या है, उसके बाद है सिग्मा डी एक्स डी वाई। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई, डी वाई सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है, माइनस का 306 माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई। सिग्मा डी एक्स देखिए कितना है, ये आया माइनस का 5 इंटू सिग्मा डी वाई कितना आया है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 ब्रैकेट बंद अपॉन अंडर रूट एन की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू डी स्क्वायर एक्स, ये है डी स्क्वायर एक्स कितना है, 225 माइनस डी एक्स कितना हमारा दिया गया है, माइनस का 5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट, अगला क्या है, एन इंटू एन कितना है 12, डी स्क्वायर वाई कितना है 704 माइनस डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई हमारा कितना है, माइनस का 6 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, आर इक्वल टू, इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करिए, जब भी गुणा करेंगे तो 12 का गुणा माइनस 306 में करेंगे तो माइनस में आएगा, वो होगा माइनस का 12 छक्की 72। ध्यान दीजिएगा, अब 12 तिहाई क्या होगा 36, माइनस 3672। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस को जरूर ध्यान दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणा किए तो माइनस का आया 3672, फिर लिखा है माइनस, तो हम भी लगा दिए है माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखा है -5 इंटू -6, तो 5 छके कितना होता है 30, लेकिन होगा किसका, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो मान के चलिए कि ब्रैकेट में ही हम कर दे रहे हैं, प्लस का कितना है, जब ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, माइनस माइनस मिलके प्लस, प्लस और यहाँ माइनस है तो मिलके क्या हो गया माइनस, 5 छके कितना हो जाएगा 30 अपॉन अंडर रूट। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जगह का अभाव है, सवाल बड़ा है। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, 12 पचे कितना होता है 60, अब 12 दूनी 24 और 6 30, अब 12 दूनी 24 और 24 3 2700 माइनस, यहाँ लिखा है -5 का होल स्क्वायर, मतलब 5 25 इंटू दूसरा अंडर रूट। ठीक है, इसका गुणा करिए, 12 3 36, 12 चौक कितना होता है 48, अब 12 छक 72, 12 7 कितना होता है 84 -6 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 36 वो प्लस में होगा तो ये हो जाएगा 36। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आर इक्वल टू, अब यहाँ आइए, यहाँ देखिएगा ये भी माइनस ए भी माइनस, तो क्या हो जाएगा दोनों मिलके प्लस, तो प्लस में ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7 3 10 और 6 का 6 1 7 और 3 का 3। ठीक है, कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, -3672 -30 दोनों मिलकर ये माइनस का कितना हो गए 3702। कहे ना कि थोड़ा सा भी माइनस में इधर उधर होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दोनों को क्या करना है, एक दूसरे से घटाना है, तो चूंकि घटेगा नहीं क्योंकि दोनों माइनस का है इसलिए प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, अंडर रूट 2700 में से 2500 को घटाएंगे तो आपका आएगा 2675।
दूसरा इंटू अंडर रूट दूसरा, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 1, अब 4 का 4 जैसे है वही रहेगा और 8 का 8 होगा। फिर आगे बढ़िए आर इक्वल टू, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। अब अंडर रूट को तोड़ेंगे। सवाल यहीं पे कठिन होगा, पूरा जितना लगाने में टाइम लगेगा उतना इतना में हल करने में लगेगा। कैसे? माइनस का लिखा है 3702 अपॉन, जब इस अंडर वर्गमूल इसका निकालेंगे, वर्गमूल निकालना तो जानते ही होंगे, तो वर्गमूल जब भी आप निकालेंगे, ठीक है, तो वो आएगा वर्गमूल 2675 का वर्गमूल कितना होता है? 55.09 होता है। काट कर देख लीजिएगा कितना होता है, 55.09 गुणा 8412 का अंडर रूट जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8412 का अंडर रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा? काट लीजिएगा, छोटे क्लासों में पढ़ाया गया होगा। 91.72 आएगा, 72 91.72। अब थोड़ा देखिएगा, जगह का अभाव है। यहाँ आर इक्वल टू फिर हो जाएगा -3702 अपॉन, अब इसका गुणा कर लेंगे। अब गुणा भाग तो आपको बताएंगे नहीं। जब 55.09 का गुणा 91.72 में हम करेंगे तो कितना आएगा? 5052 आपका 50 5052.82 आएगा। कर लीजिएगा, कहीं बता दे रहे हैं 55.09 इंटू 91.72, इसका गुणा कर दीजिएगा, कितना आएगा? आराम से करके देखिएगा, ठीक ना, इतना आएगा। तो ये आप कर दीजिएगा। अब इसके बाद से हम इसको काट देंगे। काट देने का मतलब नीचे वाले को ऊपर वाले में भाग दे देंगे। भाग जब देंगे तो आर इक्वल टू, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जब इसको भाग देंगे तो आर इक्वल टू, अब भाग दीजिए, भाग भी देना आपको मालूम है, तो कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, माइनस चुकी है तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। सहसंबंध की कोरिलेशन की एक विशेषता होती है कि कभी भी यह +1 और -1 के बीच में ही इसका आंसर होता है। यदि इससे ये बाहर गया तो समझिए गलत है। तब इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.733, इतना आंसर आएगा जब इसको हम काटेंगे। नीचे इसलिए नहीं लिख रहे हैं, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो यही आपका हुआ राइट आंसर, ठीक है। इस तरह ये कोरिलेशन का कौन सा मेथड बताया है? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन एक आदमी का नाम है, वो प्रसिद्ध संख्या शास्त्री थे, जिन्होंने गणित के अच्छे खासे विद्वान थे। इन्होंने एक सांख्यिकी में अपना फार्मूला दिया। वो फार्मूला कई तरीके के दिया, लेकिन उस कई तरीकों में सबसे जो बेस्ट फार्मूला है वो ये है। इस पे एक आपको एग्जाम्पल बताया गया। उम्मीद है कि एग्जाम्पल पूरा समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा उस एग्जाम्पल को उसको रिव्यू करके देख लेगा, बार बार देखेगा, क्योंकि इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड रहेगा और केवल ये डिजिट अंक चेंज किए गए रहेंगे। इस तरह आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, लेकिन कम से कम 2 लोगों को जरूर शेयर करिएगा और ऐसे लोगों को शेयर करिएगा जो आपके फ्रेंड हो, आपके साथ पढ़ते हों, क्योंकि कंप्लीट कोर्स आप लोगों का चलेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब आपको इस चैनल पे बताया जाएगा, ठीक है बाबू। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।